दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूट गया है, वहीं इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की दूसरी कोई भी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में बगावत के हालात हैं। बीजेपी को ही एनडीए से बाहर करने की तैयारी चल रही है। एनडीए में शामिल 6 दलों की बैठक दिल्ली में हुई है। खबर है कि इसमें तय किया गया है कि अगर बीजेपी अकेले लड़ रही है तो हम भी बीजेपी के बिना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी को अपने सहयोगियों की जगह सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त दिख रही है वो है कांग्रेस और आप के बीच बनने वाले गठबंधन की। तो क्या दिल्ली में शुरू हो गई है कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की बात? नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आखिर कैसे दोनों दल साथ आने के दे रहे हैं संकेत? आज हम दिल्ली की बदलती सियासत को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली की सियासत में अगले महीने तक जबरदस्त हंगामा दिखाई देगा। एक तरफ तो संसद का बजट सत्र शुरू होगा, आम बजट पेश किया जाएगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव के नतीजे आएंगे, नई सरकार भी बनेगी। 4 दिन पहले तो बीजेपी ये तय मानकर चल रही थी कि दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आप और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होगा। इसका नुकसान कांग्रेस और आप दोनों को होगा। खासतौर पर दलित और मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो दलित और मुसलमान पूरे देश में तेजी से कांग्रेस के साथ एकजुट होता दिखाई दे रहा है और इसका असर दिल्ली में भी दिख रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव प्रचार का आगाज किया और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का समर्थन किया, उसके बाद बीजेपी की ये उम्मीद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। कांग्रेस और आपके नेताओं ने एक दूसरे पर हमले भी शुरू कर दिए थे और इस बीच खबर आई कि दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन ने पत्रकार वार्ता बुलाई है। वो केजरीवाल के खिलाफ बड़े खुलासे का दावा कर रहे वाले थे। मीडिया को न्योता भी भेज दिया गया था। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से दावे किए जाने लगे थे कि आज जो खुलासा होगा वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा होगा। खबरें तो यहां तक आने लगी थी कि दिल्ली के पूर्व सीएम के आतंकवादी संगठनों से सीधे कनेक्शन के सबूत अजय माकन पेश करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आती है, बीजेपी नेताओं में जहां खुशी दिख रही थी, वहीं अचानक इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो जाती है। इंडिया गठबंधन में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों के दिग्गज नेता सक्रिय हो जाते हैं। दक्षिण भारत की सत्ताधारी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में भी शामिल है, उसके चीफ का फोन सीधा राहुल गांधी के पास पहुंचता है। दोनों नेताओं के बीच में फोन पर करीब 18 मिनट की बातचीत होती है और इसकी खबरें बाहर आ रही हैं। और इसके बाद स्थितियां अचानक ही बदलना शुरू हो जाती हैं। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही दिल्ली कांग्रेस के फोन की घंटियां बजने लगती हैं। पार्टी नेताओं के बीच मंथन शुरू हो जाता है और फिर खबर आती है कि अजय माकन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें वो बड़ा खुलासा करने वाले थे, वो अब रद्द कर दी गई है। बाद में कांग्रेस की तरफ से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन निशाने पर अब आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी आ जाती है। कांग्रेस के नेता उस पार्टी पर हमले तेज कर देते हैं जो दिल्ली की सत्ता से 27 साल से बाहर है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों में नरमी दिखाई देना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बात आम आदमी पार्टी की करें तो उसके नेताओं का रुख भी बदला बदला दिखाई देता है। 2 सप्ताह पहले तक आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हो या फिर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ही क्यों ना हो, उन दोनों की ही तरफ से, यानी सारे आप नेताओं की तरफ से इंडिया गठबंधन को चेतावनी दी जा रही थी। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ ये बयान दे दिया था कि ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये भी कह दिया गया था आप नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही गठबंधन में अब नहीं रह सकते। या तो इंडिया से कांग्रेस को निकाला जाए या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन छोड़ देगी। लेकिन अब आप नेताओं की जुबान बदल गई है। वो कांग्रेस को लेकर बिल्कुल नरम रुख दिखा रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ उनका रुख पहले की तरह बेहद आक्रामक बना हुआ है। और इन सभी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर अंदर खाने बातचीत शुरू हो गई है। 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, यानी 20 जनवरी तक दिल्ली में बहुत बड़ा खेला हो सकता है और इसका असर 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग पर दिखाई देगा। और इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा अगर तो वो बीजेपी पर पड़ेगा, क्योंकि जिसको लेकर बीजेपी बेहद खुशी मना रही थी कि दोनों दल अगर चुनावी मैदान में होंगे
तो उसका जो विरोधी वोट है कट जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ जाते हैं तो जो कटने वाला वोट था, बंटने वाला वोट था, वो अब एकजुट हो जाएगा और बीजेपी के लिए वो ज्यादा बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तेवर एक दूसरे को लेकर अब बिल्कुल नरम जो पड़ गए हैं। इसके पीछे जो खबर है वो है कि दोनों के बीच गठबंधन को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। हालात लोकसभा चुनाव जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जब चुनाव का ऐलान होने के कुछ दिनों बाद तक दिल्ली में आप और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके सुर बदल गए और दोनों दलों में गठबंधन हो गया। वैसा ही इस बार विधानसभा चुनाव में भी होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तेवर बदले बदले दिखने लगे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दो बड़ी पार्टियां आप और कांग्रेस को गठबंधन की टेबल पर लाने में कामयाब हो गई हैं। बातचीत शुरू हो गई है, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन गठबंधन हो पाएगा या नहीं, इस पर अभी सवाल भी बने हुए हैं। दरअसल गठबंधन को लेकर कांग्रेस का जो फॉर्मूला है वो आपको स्वीकार नहीं है, तो जो आपका फॉर्मूला है उसे कांग्रेस अभी नहीं मान रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर करने का दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल यह कि लोकसभा चुनाव में क्या फॉर्मूला था जिस पर अभी भी कांग्रेस अड़ी हुई है। तो लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आप जैसा कि जानते हैं। इसमें से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के दौरान 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं 3 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक लोकसभा सीट पर दिल्ली में 10 विधानसभा सीट आती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी 3 लोकसभा सीट पर, और उसी को देखते हुए इस बार वो 30 सीटों पर ही दावेदारी कर रही है। पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन का नेतृत्व तो आप ही करें, लेकिन सीट बंटवारे में कांग्रेस को सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आपका दावा है कि पूरा चुनाव उसकी सरकार के 10 साल के कामकाज पर हो रहा है। चुनाव केजरीवाल की योजना और केंद्र की योजनाओं के बीच है। मोदी और केजरीवाल के बीच चुनाव कराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, यानी पूरे चुनाव में केजरीवाल ही केंद्र में हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में काम नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी लीड कर रहे थे, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को ज्यादा सीट दी थी। लेकिन केजरीवाल के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में उसे अपने किसी भी सांसद का टिकट नहीं काटना था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 70 में से 62 सीटें मिली थी। ऐसे में अगर कांग्रेस की मांग मानी जाती है तो आपको कम से कम 22 सिटिंग सीट से दावा छोड़ना होगा। खबर है कि आपकी तरफ से कांग्रेस को 8 से 10 सीट दिए जाने का ऑफर दिया गया है। अगर कांग्रेस को आपका ऑफर स्वीकार होगा तो गठबंधन पर अगले 3-4 दिन में मोहर लगा दी जाएगी। दरअसल इस समय इंडिया गठबंधन के सभी दल चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए पूरा गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो कांग्रेस से ही कह दिया है कि वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ही इस गठबंधन को लीड कर रही है, इसलिए उसे इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए आगे आना होगा। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिन में दिल्ली को लेकर कांग्रेस और आप के बीच में सहमति बन सकती है और इस बार दिल्ली में इंडिया एकजुट होकर चुनाव लड़ सकता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।